कैस तेजी से भागता हुआ अपने पुराने घर की ओर बढ़ रहा था। आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। रास्ते में बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं, जैसे खुद आसमान भी उसकी गलती पर रो रहा हो। दरवाजे के सामने पहुंचते ही वो रुक गया। कुछ पल सांस रोकी और धीरे से दरवाजा खटखटाया। अंदर से अम्मी की आवाज आई, कौन है? दरवाजा खुला तो सामने अम्मी थी और उनके सामने खड़ा था उनका वो बेटा जो महीनों से उनसे नाराज था। कैस झुककर अम्मी के पैर पकड़ लेता है। अम्मी, मुझे माफ कर दो, मैं सब छोड़ आया हूँ। अब कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। अम्मी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उनके होंठ बस इतना बोले, बेटा तू लौट आया। तभी पीछे से अब्बू यानी रफीकत साहब बाहर आते हैं। उनकी आंखों में हैरानी थी। कैस तू इतने दिन बाद? कैस सिर झुकाकर कहता है, अब्बू मेरी लैला वो माँ बनने वाली है और मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा इस घर की दहलीज पर आए, आपके साए में पले। रफीक साहब की आंखों में नरमी आ जाती है। वो कुछ पल चुप रहते हैं, फिर धीरे से कहते हैं, बेटा गलती इंसान से होती है लेकिन जो लौट कर माफी मांग ले वो रब का प्यारा बन जाता है। आजा गले लग जा। अम्मी रोते हुए दोनों को गले लगाती हैं। उसी वक्त से लैला की, मगर मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा नफरत नहीं मोहब्बत में जन्म ले। अम्मी उसके माथे पर हाथ रखती हैं। बहू अब ये घर फिर से पूरा हो गया है। रात बीती है, घर में फिर से रौनक लौट आती है। अम्मी रसोई में चाय बनाती हैं। अब्बू कुरान की तिलावत कर रहे हैं। रफीकत साहब कहते हैं, जब औलाद लौट आए तो घर में रहमत उतरती है। कैस और लैला छत पर बैठे आसमान देख रहे होते हैं। लैला मुस्कुराती है, देखो कैस अब सब ठीक हो गया। मुझे लगता है हमारा आने वाला बच्चा सब कुछ बदल देगा। कैस उसके हाथ थामते हुए कहता है, बस तू और मैं, यही मेरी दुनिया है। कुछ हफ्ते बीते हैं, घर में सुकून लौट आता है, मगर एक शाम अचानक रफीकत साहब की तबीयत बिगड़ जाती है। वो जमीन पर गिर पड़ते हैं। अम्मी चिल्लाती हैं, कैस जल्दी आओ। कैस भागता हुआ आता है, अब्बू को संभालता है लेकिन वो बेहोश है। फौरन कार निकालता है और लैला अम्मी को लेकर अस्पताल पहुंचता है। रास्ते में वो अपने दोनों भाइयों हमीद और मजीद को फोन करता है, भाई अब्बू की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी लौट आओ। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आता है। फिक्र मत कीजिए, अब्बू को होश आ गया है। ये सुनकर कैस की आंखों से राहत के आंसू निकल पड़ते हैं। वो कमरे में जाकर अब्बू का हाथ पकड़ता है। अब्बू मैं आपको एक बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ, लैला माँ बनने वाली है। रफीक साहब मुस्कुराते हैं, यही तो वो दिन है जिसका मुझे इंतजार था। डॉक्टर की इजाजत के बाद कैस अब्बू को घर ले आता है। कुछ दिनों बाद दरवाजे पर दस्तक होती है। सामने हमीद और मजीद खड़े हैं। दोनों की आंखों में शर्म भी थी और मोहब्बत भी। हमीद आगे बढ़कर कहता है, अब्बू हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। रफीक साहब उठकर कहते हैं, मेरे बच्चों जब बाप माफ करता है तो फिर कोई गिला नहीं रहता, आओ गले लगो। तीनों बेटे अब्बू से लिपट जाते हैं। घर में फिर से हंसी लौट आती है। औरतें नुसरत, राशिदा, नुजहत सब एक दूसरे को मिठाई खिलाती हैं। अम्मी कहती हैं, अल्लाह अब तो बस हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां रहे। कुछ दिनों बाद लैला को दर्द जह शुरू होता है। कैस घबरा जाता है, अम्मी जल्दी चलो, लैला को अस्पताल ले चलो। सब भागते हुए निकलते हैं और ऑपरेशन थिएटर के बाहर सब दुआएं मांग रहे हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आता है, मुस्कुराकर कहता है, मुबारक हो, बेटा हुआ है। पूरा घर झूम उठता है। अम्मी की आंखों से आंसू बहते हैं। रफीक साहब कहते हैं, कैस मैं अपने पोते का नाम खुद रखूंगा, इसका नाम होगा सिकंदर, क्योंकि जिसने मुश्किलों को जीत लिया वही असली सिकंदर है। कैस हंसते हुए कहता है, अब्बू आपका नाम ही हमारी दुनिया है। लैला मुस्कुराती है, बच्चे को सीने से लगाकर कहती है, देखो कैस हमारा सिकंदर हमारी मोहब्बत का सबूत है। रफीक साहब की आंखें नम हैं। वो तीनों बेटों को देखते हैं, कहते हैं, आज मैं सुकून से मर भी जाऊं तो गम नहीं, क्योंकि मेरी औलाद अब एक है। हमीद, मजीद और कैस एक साथ कहते हैं, अब्बू अब कभी अलग नहीं होंगे। सारी औरतें, बच्चे, घर वाले खुशी से झूम उठते हैं। घर की दीवारें जो कभी तन्हा थीं अब बच्चों की हंसी से गूंज उठती है। कैस आसमान की ओर देखता है और कहता है, रब्बा तूने मुझे सब कुछ लौटा दिया, मेरा घर, मेरी मोहब्बत और मेरी पहचान। रफीक साहब की मुस्कुराहट उस